अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। ख़बरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद शहबाज। नज़र डालेंगे पहले सुर्ख़ियों पर। वज़ीर बल्दी नज़्म व नसक़ के टी रमाराव ने अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के हैदराबाद चैप्टर का किया इफ्तिताह। कहा, रियासत में शोबे सेहत को मुस्तहकम बनाने के लिए हुकूमत और सारे NGOs शब रोज़ दे रही है खिदमत अंजाम। वाइस शर्मिला ने वज़ीर आला के सियार पर की तनकीद। कहा, 8 साल दौरे हुकूमत में जो वादा किए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया गया। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का टीपू सुल्तान तनाज़े पर शदीद रद्द अमल। कहा, टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूँ, क्या करोगे तुम बोलो, मुझे मारोगे बोलो, कहाँ पर आऊँ कर्नाटक में। पुराने शहर हैदराबाद के कई इलाकों में रात के औकात में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम और चबूतरा मिशन ऑपरेशन जारी। अब खबरें तफसील से। BRS के वर्किंग सदर रियासती वज़ीर KT रामाराव ने कहा कि तिब्बी सहूलतों की फराहमी में मुल्क भर में तेलंगाना को पहला मकाम हासिल है। उन्होंने कहा कि तालीम, सेहत आम्मा और रोज़गार की फराहमी के लिए हुकूमत आवाम की ज़रूरतों की तकमील में सरगर्म है। कहा कि हुकूमत की कोशिशों से मुल्क भर में सरकारी दवाखानों में सबसे ज़्यादा बेड्स, डॉक्टर्स और नीम तिब्बी अमला तेलंगाना में बरसर खिदमत है। उन्होंने कहा कि KCR के दूर अंदेश क़यादत में रियासत हुकूमत ने तमाम 33 अज़ला में सरकारी मेडिकल कॉलेज कायम करने का मंसूबा बनाया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का एहसास है कि टीचिंग हॉस्पिटल्स के ज़रिए इलाज व मुआलजा के सहूलतों में मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है। आज अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के हैदराबाद चैप्टर्स का इफ्तिताह करने के बाद बतौर मेहमान खुसूसी ख़िताब करते हुए KT रामाराव ने कहा कि रियासत में शोबे सेहत को मुस्तहकम बनाने के लिए न सिर्फ हुकूमत बल्कि बहुत सारे NGOs शबो रोज़ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के ज़िम्मेदारों से अपील की है कि सेहत, तालीम और रोज़गार के फराहमी जैसे उमूर में हुकूमत के साथ मिलकर काम करे। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान शफाफ तिजारत और दीगर उमूर में गरम जोशाना ताल्लुकात का तज़किरा करते हुए KT रामाराव ने कहा कि हैदराबाद में कायम अमरीकी सफारतखाने से सबसे ज़्यादा स्टूडेंट वीज़ा किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई अफराद अमरीका के मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। First chapter outside of the US in Hyderabad. Because as I keep saying, wherever I go, because I'm the Minister for Industry, Information Technology, it's my fiduciary responsibility to actually make sure that my city is positioned well. So I keep saying this everywhere I go. Let me repeat it. Hyderabad is one beautiful city where the north of India meets the south of India, where heritage, history, culture meets the new age, vibrant, technology, life sciences, aerospace and other sectors. Hyderabad is that city in India where biology meets technology. Hyderabad is that city where paratha meets dosa. Hyderabad is that city also where life sciences marries data sciences. Hyderabad is that city where Mangoverse meets Metaverse. And in your case here, Hyderabad is that city where philanthropy meets, I think, some really, really good entrepreneurial spirit that we have in the room. So my compliments to you on choosing Hyderabad, and I'm very, very confident that, I can't say the same thing about your travel choices. You started with Jamshedpur, Ranchi, and then you're off to Bhopal tonight. All terrible choices, I can tell you that. Matthew, yeah, we have you to blame for that. And he's actually gladly taking responsibility. Thank you for that. But Nishant, I loved what you said. You started off saying this is a very special place. It is indeed. I thought you would talk about how you met your wife here. You didn't. Is she here in the audience, by the way? You're in for trouble if she is. He actually apparently met his wife here too. So congratulations on that as well. But like I was saying, it's special because of multiple reasons. This is a city where when I said biology meets technology, I wasn't kidding. तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने 26 और 27 अप्रैल को महकमे ग्राउंड वाटर में मुख्तलिफ ज़ुमरों की गज़ेटेड जायदादों पर तक़र्रुरात के लिए कंप्यूटर पर मबनी इम्तहान मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया है। टेस्ट से एक हफ्ते कबल उम्मीदवार कमीशन की वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाईएस शर्मिला ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि केसीआर ने अपने 8 साल दौरे हुकूमत में जो वादे किए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने जनगांव जिले के पालाकर्ती में पदयात्रा के मौके पर मकामी अफराद से खिताब करते हुए बड़हमी का इजहार किया। कहा कि 11 लाख अफराद ने नए वज़ाइफ के मुंतज़िर हैं। अहले अफराद को नए राशन कार्ड्स नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हल्के की नुमाइंदगी करने वाले रियासती वज़ीर दयाकर राव और इस हल्के में एक भी डिग्री कॉलेज कायम करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस हल्के में ख़वातीन के लिए अकामती कॉलेज की भी सहूलत नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर पंचायत राज होने के बावजूद दयाकर राव ने पंचायतों के लिए कुछ भी नहीं किया है। जब उन्होंने सरपंचों के लिए कुछ भी नहीं किया है तो आवाम के लिए क्या करेंगे। शर्मिला ने यात्रा के दौरान किसानों और आवाम के मसाइल भी दरियाफ्त किए। అసలు మీ ఎర్రబల్లి దయాకర్ రావు నన్ను అడుగుతున్నాడు, ఆంధ్ర పార్టీ అంటున్నాడు నన్ను. రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ తెలంగాణలో పార్టీ పెట్టింది వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ, ఆంధ్ర పార్టీ అని నన్ను అంటున్నాడు మీ ఎమ్మెల్యే. అయ్యా ఎవరిది ఆంధ్ర పార్టీ? ఈ రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీదనే పెరిగింది, ఇక్కడనే చదువుకుంది, ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీదనే పెళ్లి చేసుకుంది, ఇక్కడనే నా కొడుకును గన్నా, ఇక్కడేనే నా బిడ్డను గన్నా. మరి ఈ తెలంగాణ గడ్డ మీద నేను పెరిగి ఈ గాలి పీల్చి ఈ నీళ్లు తాగితే మరి నేను ఈ బిడ్డను కాక ఏ బిడ్డనైతా? ఈ గడ్డ నీళ్లు దాగి ఈ గాలి పీల్చుకున్నాక ఈ గడ్డకు సేవ చేయాల్సిన బాధ్యత హక్కు నాకు లేదా? రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అని పెట్టింది. ఈ రోజు తెలంగాణ నామముతో ఉన్న ఏకైక రాజకీయ పార్టీ తెలంగాణలో వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ. అదే కేసీఆర్ గారి టిఆర్ఎస్ పార్టీలో నుంచి ఆని ముత్యం లాంటి తెలంగాణ అనే పదాన్ని తీసేశారు కదా. ఇక ఏ ముఖం పెట్టుకొని మీరు మాట్లాడుతున్నారు ఆంధ్ర పార్టీ అని? అసలు తెలంగాణ అన్న ఆని ముత్యం లాంటి పదాన్ని తీసేసి బంది బోట్ల రాష్ట్ర సమితి అని పేరు పెట్టుకున్నాడే కేసీఆర్ సార్. మొన్న నాందేడ్లో మీటింగ్ పెడితే కనీసం జై తెలంగాణ అనడానికి కూడా నోరు రాలేదు కేసీఆర్ సార్. ఉందా దమ్ము కేసీఆర్ కు? జై తెలంగాణ అనే దమ్ముందా ఇప్పుడు? లేదు. ఈ రోజు కేసీఆర్ కాదు, రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ ఏకైక పార్టీ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ మాత్రమే తెలంగాణ పేరు పెట్టుకున్న పార్టీ, తెలంగాణకు నమ్మకంగా సేవ చేయడానికి పెట్టుకున్న పార్టీ, తెలంగాణ ప్రజలకే కట్టుబడి తెలంగాణ ప్రజలకు మళ్ళీ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి సంక్షేమ పాలన తిరిగి తీసుకొచ్చే లక్ష్యంగా పెట్టిన పార్టీ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ. आंध्र प्रदेश के केडर सीनियर आईएएस ऑफिसर तेलंगाना हुकूमत के साबिक चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार ने रज़ाकाराना तौर पर इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। गुज़िश्ता माह तेलंगाना हाईकोर्ट ने सुमेश कुमार की खदमात को आंध्र प्रदेश मुंतकिल कर दी थी, जिस पर तेलंगाना हुकूमत ने उन्हें चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से हटा दिया था। वो 12 जनवरी को अमरावती पहुंचकर एपी केडर के सीनियर ओहदेदार के हैसियत से रिपोर्ट की। उन्हें एपी हुकूमत को इतला दिए 1 माह से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, लेकिन उन्हें अभी तक कोई पोस्टिंग नहीं दी गई है। काफ़ी इंतज़ार के बाद सुमेश कुमार ने रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट के लिए दरख्वास्त दे दी है और उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं। क्या करोगे तुम? बोलो। मुझे मारोगे? बोलो। कहां पर आऊं? कर्नाटक में। रियासत कर्नाटक में टीपू सुल्तान को लेकर बीजेपी के जानिब से पैदा किए गए तनाज़े पर सदर मजलिस ने शदीद रद्द अमल ज़ाहिर किया है। वाज़ह है कि कर्नाटक बीजेपी के सरबराह एन कुमार कटील ने अपने एक मुतनाज़ा बयान में कहा था कि टीपू सुल्तान से मोहब्बत करने वालों को रियासत कर्नाटक में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने टीपू सुल्तान के तमाम पैरोकारों को डालने का भी पार्टी कारकुनों को मशवरा दिया था और कहा था कि जो भी टीपू सुल्तान की औलाद है उन्हें इस सरजमीन से भगाकर जंगलों में भेज दिया जाए। नहीं, आप पूरा बोलिए कि वहां पर बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि हम उनको मिटा देंगे, मार देंगे जो टीपू सुल्तान का नाम ले रहे हैं। मैं टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूं, क्या करोगे तुम? बोलो। मारोगे मुझे? मिटा दोगे मुझे? बोलो कहां पर आऊं कर्नाटक में मारने के लिए? आ जाओ। क्या देश के प्रधानमंत्री उनके प्रदेश के जो बीजेपी के लीडर हैं उनकी जबान से वो सहमत हैं कि टीपू सुल्तान का नाम लेगा हम मिटा देंगे, मार देंगे? अरे भाई, करप्शन का नाम लेना हो, करप्शन को मिटा नहीं पाए आप। 30% की सरकार आपकी है। ये तो ओपन कॉल है वायलेंस के लिए, ये तो ओपन कॉल है मर्डर और जेनोसाइड के लिए, ये तो ओपन कॉल है ये। अब इस पर भी क्या एक्शन नहीं लेंगे वहां का बीजेपी की सरकार? वो खुद कह रहे हैं कि जो हम उनको मार देंगे, जान से मार देंगे। कैसे मारेंगे आप? भारत की जो पहली संविधान की किताब बनाई गई थी
और संविधान बनाने वाले इन तमाम लोगों के माई बाप से ज्यादा उनपे इस मुल्क से मोहब्बत थी। उसमें राम लक्ष्मण की, सीता की, गौतम बुद्ध की, अकबर बादशाह की, गुरु नानक की, महावीर की, झांसी की रानी की और टीपू सुल्तान की फोटो उसमें है। उसको भी जला देंगे क्या निकाल के आप? इतनी नफरत, देखिए ये नफरत है और कुछ नहीं है, हेट्रेड है ये, और ओपन कॉल है वायलेंस के लिए। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर लक्ष्मी नारायण ने बीजेपी को अलविदा कह दिया है। उन्होंने जुमरात को गुंटूर में अपने रिहाइशगाह पर अहम हामियों से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा का ऐलान किया है। उनके साथ उनके हामी भी पार्टी छोड़ देंगे। कुछ अरसे से बीजेपी की रियासती क़यादत से गैर मुतमईन लक्ष्मी नारायण ने इंकशाफ किया है कि वो आज पार्टी छोड़ रहे हैं। उनके करीबी साथियों और हामियों का इल्ज़ाम है कि बीजेपी की रियासती क़यादत में एक ग्रुप ने लक्ष्मी नारायण को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि उनके बाज़ करीबी साथियों ने कहा है कि लक्ष्मी नारायण को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचाने के लिए भी कोशिशें की जा रही थी। ఒక 5 నిమిషాలు ఎవరు మాట్లాడకుండా మాట్లాడబాకండి బాబా ఆగండి. రెండు 2014లో నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం పట్ల ఆకర్షితులై భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరి అప్పటి నుండి ఈ రోజు వరకు కూడా ఏ పొజిషన్లో ఉన్నా ఒక సామాన్య కార్యకర్తగా భారతీయ జనతా పార్టీలో పనిచేసుకుంటూ వచ్చాను. మరి దాన్ని గుర్తించే నాకు 2018లో ఈ రాష్ట్ర భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడిగా చేయడం జరిగింది. ఎన్నికలకి 2019 ఎన్నికలకి 10 మాసాల ముందు మాత్రమే నేను అధ్యక్షుడయ్యాను. ఆ 10 మాసాల్లోనే సాధ్యమైనంత వరకు 175 నియోజకవర్గాలు पुराने शहर हैदराबाद में कई इलाकों में रात के औकात में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम और चबूतरा मिशन ऑपरेशन जारी है। इसी तरह कल्लाद गुलजार हाउस इलाके में भी पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी ली गई और गाड़ी सवारों से पूछताछ की गई। गाड़ी तो नहीं, इसको सीधा लेके चलो इसको। अगर ऐसा रोड ब्लैक होता है तो बोलना है, रोड ब्लैक होता है तो बोलना, थोड़ा टच हो रखा था साइड में, ये टूटेगा ना तो गाड़ी खड़े हो, कुछ भी नहीं है, गांड मस्ती है उसको, गांड मस्ती बोलता है उसको। खुद जवाब देता है, सब तोड़ेगा तो तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के हुसैनियाबाद के हुदूद में मिशन भागीरथ के पाइपलाइन फट पड़ी, जिसके नतीजे में बड़े पैमाने पर पानी का अखराज हो गया। 1 घंटे तक पानी का अखराज का सिलसिला जारी रहा। मकामी अफराद ने कहा कि यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब एक कार चलाने वाले ने इसका तवाज़न खो दिया और पाइपलाइन के वॉल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में ये पाइपलाइन फट पड़ी। ये पानी की फव्वारे की तरह तकरीबन 3 मंजिला इमारत की ऊंचाई तक जा रहा था। ये मंजर मकामी अफराद के साथ साथ
सड़क से गुजरने वालों के लिए हैरत का सबब था। कई गाड़ी सवारों ने अपनी गाड़ियों को रोककर इस मंजर को अपने सेलफोन्स के कैमरों को में कैद कर लिया और देखते ही देखते ये वीडियोस तेज़ी के साथ सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई। हैदराबाद के मशहूर कुल हिंद सनाती नुमाइश का इख्तिताम पजीद हुआ है। ये नुमाइश 45 दिनों तक जारी रहा। कल 15 फरवरी को नुमाइश के आखिरी दिन आवाम का बहुत ज़्यादा हुजूम देखा गया। ख़रीदारी और नुमाइश को देखने के लिए अब तक लाखों अफराद ने इसका मुशाहिदा किया। नुमाइश जो 1 जनवरी को शुरू हुई थी वो कल इख्तिताम पजीद हो गई है। टिकट काउंटर खुला है। टिकट इस मुल्तान से दिया जा रहा है। 4 चलेगी फैमिली और अपने परिवार के साथ देखिए। टिकट काउंटर खुला है। टिकट इस मुल्तान से दिया जा रहा है। जिला यादाद्री भुंगेर में आज ऑटो रिक्शा और बस के दरमियान पेश आए तसादुम के नतीजे में 4 खातून वर्कर्स हलाक और दीगर 4 जख्मी हो गए। यह हादसा दनम लखपुर के करीब चौथुप्पल के सनाती इलाके में पेश आया, जो हैदराबाद से 50 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ है। पुलिस के मुताबिक एक ऑटो रिक्शा जिसमें खातून वर्कर्स सफ़र कर रही थी को खानकी बस ने टक्कर दे दी। करीबी गाँव की खवातीन यौमिया काम के लिए सनाती इलाके जा रही थी कि हादसे का शिकार हो गई। उनमें 3 खवातीन बसरे मौके पर ही हलाक हो गई, जबकि 4 खवातीन को शदीद चोटें आई हैं। ज़ख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। महलूकीन की शनाख्त 55 साला अना सोया, 28 साला डी लक्ष्मी, 30 साला डी सरेशा और 35 साला सी धना लक्ष्मी की हैसियत से की गई है। भैंसा सर्कल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस एल श्रीनिवास ने अपने चैम्बर से वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा है कि शहर में किसी भी किस्म के जलसे, जुलूस, धरने और रैलियों की हरगिज़ इजाज़त नहीं है। पुलिस अहकामात के खिलाफ वर्जी करने पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शहर की आवाम से भी अमन व अमान की बरकरारी के लिए पुलिस का मुकम्मल ताउन करने की ख्वाहिश जाहिर की है। బైన్సా పట్టణ ప్రజలకు విజ్ఞప్తి, పట్టణంలో అనుమతి లేకుండా సభలు, సమావేశాలు, ర్యాలీలు, నిరసన కార్యక్రమాలు నిర్వహించరాదు. ఆ విధంగా చేసినట్లయితే చట్ట ప్రకారంగా కఠిన చర్యలు తీసుకొనబడతాయి. కావున పట్టణ ప్రజలు శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో పోలీసు వారికి సహకరించవలసిందిగా మనం చేస్తున్నాం. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर बल्दी नज़्म व नसक के टी रमाराव ने अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के हैदराबाद चैप्टर का किया इफ्तिताह। कहा, रियासत में शोबे सेहत को मुस्तहकम बनाने के लिए हुकूमत और सारे NGOs शब रोज़ दे रही है खिदमत अंजाम। वाइस शर्मिला ने वज़ीर आला के सियार पर की तनकीद। कहा, 8 साल दौर हुकूमत में जो वादा किए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं किया गया। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी का टीपू सुल्तान तनाज़े पर शदीद रद्द अमल। कहा, टीपू सुल्तान का नाम ले रहा हूँ, क्या करोगे तुम बोलो, मुझे मारोगे बोलो, कहाँ पर आऊँ कर्नाटक में। पुराने शहर हैदराबाद के कई इलाकों में रात के औकात में पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तलाशी मुहिम और चबूतरा मिशन ऑपरेशन जारी। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। जिंदगी का हर पल रहे खुशियों भरा, प्यार का हर रंग लगे दिलकश और हसीन। HKGN फर्नीचर्स।
कंप्लीट बेड सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल। इसके अलावा आपकी लाडली के लिए मुकम्मल मैरिज सेट सिर्फ और सिर्फ 44,999 रुपए में, और इसके साथ डबल डोर अलमारी और बेड सेट बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें प्रोप्राइटर मोहम्मद नसीर किश्ती। एड्रेस फरीद कॉम्प्लेक्स, ओवैसी हिल, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।